हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। मतलब कि एक स्लम यानी कि जो गंदी बस्ती होती है वहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल की क्लासरूम है वो कैसी दिखती है, वहाँ पे बच्चे कैसे रहते हैं, किस प्रकार से वो पढ़ते हैं, कैसे समाज में जो असमानता है, अन्याय है वो फैला हुआ है। स्लम्स एरिया के अंदर बात हो रही है जहाँ गंदी बस्तियाँ जहाँ होती है, बच्चों को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो वहाँ के एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का सीन है वो इस पोएम के अंदर दिखाया गया है। तो इसके जो पोइट है वो है स्टीफन स्पेंडर। इनका जन्म है वो 1909 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1995 में हुई थी। तो जो स्टीफन स्पेंडर है वो जो इंग्लिश पोइट एंड एन एसिस्ट। तो ये जो स्टीफन स्पेंडर है वो एक इंग्लिश पोइट भी थे और एक एसिस्ट मतलब जो ऐसे लिखते हैं, प्रोज लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। तो निबंध भी लिखते थे, वो इंग्लिश पोइट भी लिखते थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड के अंदर बिना डिग्री लिए हुए और वो 1930 में बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। तो जो ये स्पेंडर है वो टुक अ कीन इंटरेस्ट की मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो पॉलिटिक्स में लेते थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को, किस रूप में डिक्लेयर किया, सोशलिस्ट के रूप में। सोशलिस्ट मतलब समाज सेवी जो होता है, समाजवादी, एक पैसिफिस्ट मतलब जो शांति प्रिय होता है, तो उस रूप में उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। बुक्स बाय स्पेंडर, अब देखो बुक्स के बारे में बताया है कि जो स्पेंडर की जो बुक्स है वो इंक्लूड उसमें शामिल है कौन कौन से, पॉइंट्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ड विदाउट वर्ड। अब देखो आगे बताएं, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। अब जो ये उन्होंने पोएम लिखी, इस पोएम के अंदर ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज। तो इस पोएम के अंदर उन्होंने कंसंट्रेट किया है, मतलब उन्होंने अपना जो ध्यान है वो ध्यान लगाया, कंसंट्रेट किया है अपने आप को। थीम कौन सी थीम, जो सोशल इनजस्टिस है, मतलब समाज में जो इनजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय जो फैला हुआ है, और क्लास इनइक्वलिटीज मतलब जो वर्ग की जो असमानताएं हैं, मतलब जो उच्च वर्ग होता है, कुलीन वर्ग होता है, और जो निम्न वर्ग है उनमें जो असमानताएं हैं, इसके बारे में इस पोएम में यहाँ उन्होंने कंसंट्रेट किया है। तो देखो आगे स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले अपने को क्या बोला गया है कि हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, कि क्या आपने कभी स्लम में मतलब गंदी बस्ती के अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल है, क्या आपने वहाँ पे भ्रमण किया है, क्या आपने उसको देखा है। व्हाट डज इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता है, तो ये बताया है। अब देखो पोएम स्टार्ट करते हैं अपन। Far far from gusty waves these children faces, कि far 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 मतलब एकदम बिखरे हुए हैं। फ्रॉम गस्टी वेव, गस्टी मतलब जो तूफानी वेव है, वेव यानी जो समुद्र की लहरें हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेज, तो यहाँ बताया है कि ये जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के जो फेस है, जो चेहरे हैं, वो एकदम जैसे तूफानी समुद्र की लहरें जैसे एकदम बिखरी हुई सी होती है ना, बिना ग्लो के, बिना कोई उनमें तेज के, तो वैसे इन बच्चों के चेहरे हैं वो एकदम से इन तूफानी समुद्री लहरों के समान इन बच्चों के चेहरे हैं वो एकदम बिखरे हुए से, एकदम अस्त व्यस्त से, एकदम ग्लोलेस इनके जो चेहरे हैं वो लग रहे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, किसके समान, लाइक रूटलेस, रूटलेस मतलब जड़ से रहित जो वीड्स, वीड्स मतलब जो खरपतवार होती है, जो घास होती है, जो श्रब होती है, झाड़ियाँ होती हैं, तो उनके समान। तो जो रूटलेस यानी जो जड़ विहीन जो खरपतवार है, झाड़ियाँ हैं, उनकी तरह। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, और जो हेयर है मतलब उन बच्चों के स्लम में रहने वाले जो स्कूल है वहाँ पे जो वहाँ के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की जो हेयर है, बाल है, वो टोन, टोन मतलब एकदम बिखरे हुए हैं। टोन वैसे फाड़ना, फटा हुआ ऐसे होता है, लेकिन टोन मतलब बाल है वो एकदम बिखरे हुए हैं। राउंड यानी चारों ओर, देयर पेलर, देयर यानी उनके पेलर, पेलर मतलब जो पीला हो चुका जो उनका चेहरा है, तो उनके पीले चेहरे के चारों ओर उनके बाल हैं वो एकदम बिखरे हुए हैं। उन बच्चों के चेहरे एकदम तूफानी समुद्री लहरों के समान एकदम से दूर दूर ऐसे अस्त व्यस्त से हो रहे हैं, और वो बच्चे रूटलेस वीड्स के जैसे वो दिख रहे हैं। जड़ विहीन जो खरपतवार होते हैं मतलब जिनका कोई आधार नहीं है, जैसे कोई पौधा है उसकी अगर जड़ ही नहीं है तो उसका कोई आधार ही नहीं है, वो तो एकदम अस्त व्यस्त से हो जाएंगे। तो वैसे ही ये जो बच्चे हैं, इन बच्चे के चेहरे हैं वो लग रहे हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, जो टॉल गर्ल है, तो देखो द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड,
मतलब वहाँ उस स्लम स्कूल के बारे में बताया कि जो टाल गर्ल है, मतलब जो एक लंबी लड़की है उस क्लास के अंदर, विद हर वेट डाउन हेड, वेट डाउन मतलब एकदम उदासी से अपना जो फेस है, जो हेड है, मतलब जो सर है वो उसको डाउन किए हुए है। तो वेट डाउन मतलब उदासी से, चिंता में एकदम दबा हुआ उसका जो, उसने अपना जो सर है उदास, जो अपना हेड है उसको उसने डाउन किए हुए है वो टाल गर्ल। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज, देखो पेपर स्विमिंग, पेपर मतलब पेपर के जैसा दिखता हुआ जो लड़का है, मतलब पेपर के समान एकदम दुबला पतला लड़का। तो एक लड़के के बारे में भी यहाँ बताया, लड़की के बारे में भी बता दिया कि जो पेपर स्विमिंग बॉय है विद रेड आइज, की चूहे की जैसी आंखों वाला, मतलब उनको पोषण अच्छे से नहीं मिलता, तो उनकी आंखें एकदम चूहे के जैसी, मतलब बीमार सा हो गया वो, चूहे जैसी आंखों वाला वो लड़का है, अविकसित सा है, उसको पोषण नहीं मिला हुआ है, तो एकदम दुबला पतला सा जो लड़का है और जिसकी आंखें एकदम चूहे जैसी है, तो वो क्या कैसा लग रहा है, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नाले डिजीज। तो यहाँ बताया कि जो स्टंटेड अनलकी हेयर, हेयर यहाँ पे उत्तराधिकारी होता है, और जो स्टंटेड, स्टंटेड मतलब क्या होता है, जो अविकसित होता है उसको बोलते हैं स्टंटेड, अनडेवलप्ड मतलब जिसका अच्छे से विकास नहीं हुआ है। तो ये जो बच्चा है वो ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड मतलब जो एकदम टेढ़ी मेढ़ी जो हड्डियां हैं, एकदम टूड़ी मुड़ी सी जो हड्डियां हैं, उन टेढ़ी मेढ़ी या टूड़ी मुड़ी हड्डियों का एक अविकसित अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी वो लड़का है, जो एकदम चूहे जैसी आंखों वाला है, पेपर स्विमिंग सा दिख रहा है, तो वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाले अविकसित एक दुर्भाग्यशाली उसका उत्तराधिकारी है। मतलब इसके पिताजी जो है, उसके जो पूर्वज है वो भी ऐसे हैं टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाले, तो उसका वो उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग, वो रिसाइट कर रहा है, वर्णन कर रहा है अ फादर्स नालेड डिजीज, कि जो अपने पिता की जो नालेड, नालेड मतलब क्या होता है नालेड मतलब जो गांठ वाले, जिनको हम बोलेंगे कि गांठ वाली जो बीमारी होती है, डिजीज यानी बीमारी, तो वो क्या कर रहा है, रिसाइटिंग अ फादर्स नालेज डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब वो अपनी डेस्क पे अपने जो लेसन है, अपने उस पाठ है जो पढ़ाई वहाँ पे कर रहा है, उसकी बजाय वो अपने पिता की जो गांठदार बीमारी है उस बीमारी को वो रिसाइट कर रहा है, उस बीमारी का वो वर्णन है वो कर रहा है। मतलब वो बच्चा है वो एकदम बता रहा है कि उसके पूर्वज भी ऐसे ही रहे होंगे, एकदम वो दुबला पतला सा दिख रहा है, चूहे जैसी बीमार जैसा वो दिख रहा है, चूहे जैसी आंखों वाला सा हो रहा है, एकदम टेढ़ी मेढ़ी सी उसकी हड्डियां हैं, और वो दुर्भाग्यशाली है। तो वो अपने पाठ की बजाय वो क्या कर रहा है, अपने पिता की जो गांठदार बीमारी है उसको वो रिसाइट कर रहा है अपनी डेस्क पे। अ बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, तो वो क्या है, एट बैक मतलब बैक साइड में बैठा हुआ, ऑफ द डिम क्लास, डिम मतलब जो अंधेरी सी क्लास है जहाँ पे रोशनी नहीं है, तो मतलब ऐसे वो एकदम अंधेरी क्लास के अंदर बैठा हुआ है, तो कम रोशनी वाली या अंधेरी क्लास के अंदर पीछे बैठा हुआ वो एक अननोटेड, अननोटेड मतलब जिसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया हो, तो वो एक अननोटेड सा बैठा है जिसपे कोई ध्यान ही नहीं देता है, और एकदम स्वीट सा, मतलब वो छोटा बच्चा है तो बहुत ही वो प्यारा बच्चा है, और यंग यानी बहुत छोटा है, तो कम रोशनी वाली कक्षा में पीछे एक छोटा सा प्यारा सा यंग यानी एक छोटा बच्चा है वो बैठा हुआ है, जो कि क्या है, अननोटेड है, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं वो लीव मतलब उसमें वो लिव यानी रहना, इन अ ड्रीम मतलब उसकी आंखों में एक सपना है वो रहता है। कोई भी बच्चा हो, सपना तो सबकी आंखों में होता है, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो हाई सोसाइटी वाले लोग हों, वहाँ के बच्चे हों, तो सपने तो सबकी आंखों में होते हैं। तो वो जो बच्चा जो बैठा हुआ है उसकी आंखों में भी क्या है, लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें भी हैं वो एकदम सपने में रहती है, वो भी ड्रीम लेता रहता है, कल्पना ही करता है। कल्पना एक ऐसी ऑफ स्क्विल्स गेम, स्क्विल्स क्या होती है, जो गिलहरी होती है उसको बोलते हैं स्क्विल्स। तो जैसे गिलहरी खेलती रहती है एकदम स्वतंत्रता के साथ, गेम खेलती है, कहाँ पे, इन ट्री रूम, ट्री रूम में मतलब पेड़ उसका घर होता है स्क्विल का। अदर देन दिस मतलब इसकी बजाय, ये जो डिम क्लास है उस छोटे बच्चे की, दिस मतलब जो डिम क्लास है, तो उस डिम क्लास की बजाय मतलब जो छोटा बच्चा है जो इस कमरे में रह रहा है अंधेरी क्लास में, उसकी बजाय उस ट्री रूम में पेड़ों वाले घर पे जैसे गिलहरी खेलती है उस प्रकार खेलने की, या उस प्रकार स्वच्छंद विचरण करने की, स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की, रहने की उसकी आंखें हैं वो स्वप्न देखती है, कल्पना करती रहती है। तो इस प्रकार उस बच्चे के बारे में बताया है कि बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कल्पना करता है, जो कल्पना है उसकी ये भी बोल सकते हैं कि कभी पूरी न होने वाली सी है, क्योंकि ऐसे बच्चों की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है।
वो भी अननोटेड सा बैठा हुआ है और बस सपने ले रहा है। तो आगे देखते हैं। ऑन साउर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। तो देखो बताया है कि उनकी जो क्लासरूम है वो कैसी है कि ऑन सावर क्रीम वॉल। सावर सावर मतलब एकदम खट्टी सी, खट्टी मतलब जो कड़वी होती है, जो अपने को अच्छी नहीं लगती, अप्रिय बोल सकते हैं, कड़वी बोल सकते हैं। तो उनकी कमरों की जो दीवारें हैं क्रीम वॉल मतलब क्रीम कलर की, उनकी जो अप्रिय, जो एकदम गंदी लगने वाली जो दीवारें हैं, तो उन दीवारों पे क्या है, डोनेशंस मतलब डोनेशन यानी दान में दी गई वस्तुएं वो टंगी हुई है दीवारों पे। शेक्सपियर्स हेड मतलब शेक्सपियर के जो चेहरे हैं या उनके जो चित्र हैं वो भी वहाँ पे टंगे हुए हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन टाइम में, डॉन मतलब जो सूर्योदय का समय होता है, उस सूर्योदय समय में जैसे बादल से रहित जो आकाश होता है मतलब साफ जो आसमान होता है उसकी तस्वीरें हैं वो उस क्लासरूम में टंगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड मतलब एकदम सभ्य जो डोम है यानी कि जो संस्थाएं हैं, जो गुंबद के समान सभ्य संस्थाएं के जो गुंबद है वो भी राइडिंग ऑल सिटीज, राइडिंग मतलब वो भी टंगे हुए हैं कहाँ, ऑल सिटीज मतलब सभी सिटीज के ऊपर। बेल्ड बेल्ड मतलब घंटियों के समान बजते हुए। फ्लावरी, फ्लावरी यानी फूलों वाली। टायरल्स वैली, तो देखो टायरल्स वैली मतलब जो वैली घाटी होती है, टायरल एक सिटी का नाम है, टायरल घाटी ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रिया के अंदर जो टायरल घाटी है वहाँ पे जैसे घंटियाँ सी बजती सुनाई देती है जो कि फ्लावरी यानी फूलों से भरी हुई है, तो उस प्रकार से वो सिविलाइज्ड जो डोम है, सभ्य समाज की संस्थाओं के जो गुंबद है वो सब क्या है, राइडिंग ओल्ड सिटीज, वो सभी सिटीज के ऊपर, सब शहरों के ऊपर है वो दिखाई देते हैं। तो वैसे ही क्या है इसकी क्लासरूम में, इन स्लम जो बच्चे हैं इनकी क्लासरूम में भी वैसे ही डोनेशन में दी गई तस्वीरें टंगी हैं। क्लाउडलेस आसमान जो है बादलों से रहित, तो वो वैसी तस्वीरें भी टंगी हुई है। शेक्सपियर के चेहरे भी मतलब दिखने में ऐसा है कि बहुत शानदार क्लास है, इनके लिए पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। जैसे कि सिविलाइज्ड लोगों के गुंबद जो सब जगह दिखाई देते हैं वैसे ही इनकी दीवारें भी सुसज्जित है। लेकिन रियल में क्या है, इन बच्चों के लिए रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस वो दिखाने के लिए है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, कि ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मतलब एकदम खुले रूप में, खुले हाथों से। मैप, मैप क्या होता है, मानचित्र जिसको बोलते हैं, जो नक्शा होता है। तो जो ओपन हैंडेड जो मैप है मतलब खुले हाथों से बनाया गया जो मैप है वो अवॉर्डिंग, वो अवॉर्डिंग मतलब ऐसे एक तरीके से भेंट दिया जा रहा है द वर्ड इट्स वर्ड, कि ये जो संसार है एक नए संसार के रूप में, इस संसार के लोगों को एक नया खुला संसार के रूप में ये जो मैप है वो उनको दिया जा रहा है। मतलब दिखाने के लिए, जो स्लम जो बच्चे हैं उनको दिखाने के लिए एक नया संसार उनको प्रदान किया गया। उनकी क्लासरूम है वो एकदम अच्छे से सजा दी गई है। लेकिन रियल में क्या है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो दीवारें ऐसे दिखा रही है कि उनको एक नया संसार है वो उनको प्रदान किया जा रहा है। वहाँ पे एक मैप लगा दिया, चित्र लगा दिए, अच्छे खासे बड़े लोगों के तस्वीरें टांग दी, तो ऐसा दिखाने लगे कि इनके लिए बहुत ज़्यादा हम सब कुछ कर रहे हैं। तो एकदम ओपन हैंड से इन सबको तैयार किया गया, एक नया संसार इनको जैसे प्रदान किया जा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप दे वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग। देखो यहाँ रियलिटी बताई है कि एंड येट लाइक, और फिर ये जो दीज चिल्ड्रन मतलब ये जो बच्चे हैं इनकी जो विंडोज हैं, इनकी जो खिड़कियाँ हैं, नोट दिस मैप, वो इस मैप पे नहीं है। मतलब इन बच्चों के लिए जैसा रहन सहन है, जैसे ये जीते हैं, वो चीज़ इस मैप पे नहीं दिखाई गई है। देयर वर्ल्ड, उनका संसार है वो इस मैप पे नहीं दिखाया गया है। उनका संसार कैसा है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग, जहाँ पे उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है वो पेंट किया गया है किससे, फोग से। फोग यानी जो कोहरा होता है, धुंध होती है, कि उनके संसार को यहाँ मैप पे नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनका संसार है, उनका जो फ्यूचर है वो पूरा फोग से, धुंध से उनको पेंट किया गया है। वो चीज़ इस मैप पे नहीं दिखाई गई है। A narrow street sailed in with a lead sky far far from rivers, caps and stars of words। तो देखो क्या बताया इसमें कि उनका जो संसार है वो फोग से पेंट किया गया है। उनकी जो नैरो स्ट्रीट है मतलब संकरी जो गली है वो सील्ड, एक सील्ड इन यानी बंद कर दी गई है विथ अ लीड स्काई। लीड स्काई मतलब जो नीला आसमान है, जो दूसरे कलर का नीला जो आसमान है,
उसके अंदर उनको एक ऐसी जो नैरो स्ट्रीट है, जो संकरी गली है वो दी गई है, जो कि आगे से बंद कर दी गई है, सील कर दिया गया है उसको, मतलब उनके लिए आगे रास्ता खुला ही नहीं है। और एक उस जो लीड स्काई है, मतलब जो नीला सा आसमान है, उसके नीचे उनको घेर लिया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और क्या है वो, फार है, दूर है, किसी रिवर्स से, नदियों से वो दूर है। कैप्स, कैप्स मतलब जो द्वीप होता है, जैसे चारों ओर पानी, ऊपर से जो हाईलैंड निकला हुआ होता है उसको कैप्स बोलते हैं, अंतरीप भी बोलते हैं उसको। तो जो नदियां हैं, अंतरीप या जो द्वीप है, एंड स्टार्स, और मतलब जो सितारे हैं, तारे हैं, उन सब से उनको दूर कर दिया गया है। ऐसे वर्ड से, ऐसे शब्दों से वो एकदम से क्या हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं। मतलब बच्चों के लिए, जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ी बहुत भी खुली जगह मिलनी है वो मुश्किल सी हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको हर जगह से घेर लिया गया, उनको बंद कर दिया गया, उनको ये बता दिया गया है कि आपको यहीं रहना है, यही आपका जीवन है, जहाँ पे उनके पूर्वज रहते हैं, जहाँ पे उनके फादर वगैरह रहते हैं। कहने को बस उनके लिए विकास किया जा रहा है, बट रियलिटी में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। अब आगे करते हैं, देखो। शर्ली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। कि श्योरली यानी निश्चित रूप से शेक्सपियर, जो शेक्सपियर है, मतलब जो शेक्सपियर के जो चित्र बच्चों के जो टंगे हुए हैं दीवारों पे, इज विक्ड, विक्ड मतलब वो बुरे लगने वाले हैं, धूर्त से हैं, एकदम अर्थहीन है, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और द मैप यानी जो मैप उनके कमरों में जो लगा हुआ है क्लासरूम में, वो एक बैड एग्जाम्पल है, एक बुरा एग्जाम्पल है, गलत उदाहरण है, क्योंकि ऐसा उनको कुछ ऐसा दिया ही नहीं जाता, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको। विथ शिप्स एंड सन एंड लव, कि जो शिप्स है, जो जहाज है, जो सन है यानी जो सूर्य है, और जो लव है यानी जो प्यार भरा हुआ जो संसार उनको जो दिखाया जा रहा है क्लासरूम में, वो टेम्पटिंग, उनको टेम्प्ट कर रही है, उनको लालायित कर रही है, ललचा रही है। टू स्टील, चुराने के लिए, मतलब चोरी करने के लिए, मतलब ये सब कुछ पाने के लिए उन बच्चों को ललचा रही है। जो शिप है, जो जहाज है, सूर्य है, प्यार है, जो रूम में जैसी तस्वीरें लगाई हुई उनके क्लासरूम में, तो वो सारी चीज़ें हैं वो उनको चोरी करने के लिए, मतलब वैसा ही संसार प्राप्त करने के लिए उनको वो टेम्प्ट कर रही है, ललचा रही है, लेकिन उनको वो मिल नहीं पाता है, बस उनको प्रलोभित करते रहते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स, कि फॉर लाइव्स, कि उनका जो लाइफ है, उनकी जो जीवन है, तो वो क्या है, दैट स्लाइली टर्न, स्लाइली मतलब क्या होता है, एकदम चालाकी के साथ, स्लाई मतलब चालाक होता है, तो स्लाइली यानी एकदम चालाकी से, टर्न इन मतलब जो बदल देती है, कहाँ, इन देयर क्रैम्पेड होल। क्रैम्पेड क्या होता है, जो क्रैम्पेड होता है संकरी सी, तंग सी, नैरो, नैरो जो होल, होल यानी जो छिद्र से बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं, जो होल जैसे चूहे वगैरह बनाते हैं ना, होल, तो उनको बोलते हैं। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, तो इसमें बताया है कि कोहरे से, मतलब फ्रॉम फोग यानी कोहरे से, जो एंडलेस नाइट है, मतलब जो कभी भी ख़त्म न होने वाली जो अंधेरी रात है। कोहरा मतलब जो दिन का समय स्टार्ट होता है, क्योंकि सुबह सुबह फोग आता है, तो उस फोग से लेकर के, मतलब उस धुंध से लेकर के कभी भी ख़त्म न होने वाली जो रात होती है, उस अंधेरी रात तक इन बच्चों को क्या होता है, बहुत ही चालाकी के साथ में उन क्रैम्पिड होल के अंदर ही उनका जीवन है वो रह जाता है। उन तंग से, एकदम संकरे से जो होल है, जो छिद्र बने हुए हैं, मतलब छोटी छोटी जो उनकी जगह होती है, वहाँ तक ही उनका जीवन हो जाता है, उनका जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। उस सुबह से लेकर शाम तक, मतलब उनके जीवन की शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक वो वहीं पे ही रह जाते हैं, उन छोटे से संकरे से एरिया में, आगे नहीं बढ़ पाते हैं वो। On their slag heap, these children were skin picked through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle beads on stones. कि on their slag heap, कि उनका जो स्लैग हीप है, स्लैग मतलब जो एकदम कबाड़ा सा, जो गंदगी का जो हीप है यानी जो ढेर है, कि उस गंदगी के ढेर के ऊपर दी चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं, स्लम वाले जो बच्चे हैं, वो वेयर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाई बोन, कि उनकी जो स्किन है, उनकी जो चमड़ी है वो ऐसी हो गई है, पिप्ड यानी झांकना, कि उसके अंदर से जो हड्डियां हैं वो झांकती है, ऐसी उनकी स्किन हो गई है। और उनके जो स्पेक्टेकल्स हैं, मतलब जो चश्मे हैं, ऑफ स्टील यानी स्टील के जो चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड मतलब जैसे मेंडेड यानी जो ठीक किए हुए हैं, जिनका पुनर्निर्माण हुआ है, मतलब जो टूटे हुए हैं लेकिन उनकी मरम्मत की गई है, तो उस मरम्मत किए हुए ग्लास से
कांच से बने हुए उनके स्टील के जो चश्मे हैं वो कैसे लग रहे हैं, लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, जैसे कि किसी बोतल को स्टोन से मारा गया हो, पत्थर से मारा गया हो किसी बोतल को। तो उस कांच से बने हुए, उनके टुकड़ों से बने हुए उनके चश्मे हैं वो लगते हैं। मतलब उनकी स्थिति बता रहे हैं कि कैसे वो बच्चे हैं, उनके बच्चे इतने दुबले पतले हैं कि हड्डियां उनके शरीर में से झांकती हैं। उनके चश्मे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बोतल को पत्थर से तोड़ा गया है, टेढ़े मेढ़े ऐसे ही लगाए गए हैं उन बच्चों के। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, कि ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका जितना भी सारा जो समय है, उनका जो पूरा समय है, टाइम है, एंड स्पेस, स्पेस मतलब जितनी भी उनकी जो जगह है, स्पेस है, उनका जो स्थान है, आर फोगी स्लम, वो क्या है, फोगी स्लम है, मतलब धुंध से भरा हुआ है, अंधकार युक्त, जिसकी कोई निश्चित कोई जगह नहीं है। तो वैसा ही एकदम धुंध वाला उनका वो जो स्लम है, वो जो गंदा एरिया है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वही उन बच्चों के लिए क्या है, वहीं वो समय है, वहीं उनका स्थान है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, सो इसलिए ब्लॉट देयर मैप्स, कि जो मैप है, जो मानचित्र बने हुए हैं, विथ स्लम्स मतलब स्लम्स के जो मानचित्र बने हुए हैं इन झुग्गी झोपड़ियों के, तो वो क्या एक ब्लॉट के समान है, एक कलंक के समान है। और इतना बड़ा कलंक है कि इसके ऊपर डूम पे डूम, मतलब जो अमीर जो बड़े लोग हैं उन्होंने इतना बड़ा कलंक है वो उस मैप पे स्लम को लेकर के बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि एक सभ्य मानचित्र के रूप में वहाँ उनको दिखाने के लिए ऐसे है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको मतलब एक जो सिविलाइज्ड लोग हैं उनके बीच में उनको लाया जाएगा, उनके लिए काम किया जा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो जो मैप जो दिखाया गया है, मतलब उनके रूम में जो दिखाई गई है सारी उनको कि ये फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो उन सब के ऊपर ये क्या है, एक ब्लॉट के रूप में, एक कलंक के रूप में है ये जो स्लम है, क्योंकि रियल में ऐसा इनको कुछ भी नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर these map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacomb। तो देखो अनलेस मतलब इन सबको छोड़ करके जो गवर्नर है, गवर्नर मतलब जो सरकार है, सरकार क्या करती है, सरकार जो है वो इन बच्चों के लिए सारे ये अरेंजमेंट करती है, इन बच्चों के लिए स्कूलें खोलती हैं। इंस्पेक्टर मतलब जो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, जो निरीक्षक लोग हैं वो इन बस्तियों का निरीक्षण करते हैं। विजिटर मतलब यहाँ पे जो इन स्कूलों को देखने के लिए आते हैं। तो ये जो तीनों लोग हैं इस मैप को मतलब इस स्कूल को जो देखने के लिए आते हैं, बिकम्स देयर विंडो, तो उनको क्या है उनको क्या बना देनी चाहिए, देयर विंडो, उनकी विंडो उनके लिए बना देनी चाहिए। मतलब जो स्कूलों को देखने के लिए आते हैं, जो इन स्कूलों को खोलते हैं, जो इनका निरीक्षण करते हैं, उन लोगों को क्या कर देनी चाहिए, उन स्लम के लिए जो विंडो है वो बना देनी चाहिए, कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि ये जो मैप है, जो मानचित्र जो बना हुआ है, वहाँ पे उनके लिए खिड़कियाँ बना देनी चाहिए, मतलब इनको बाहर निकालना चाहिए यहाँ से। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, कि और ये जो विंडोज जिन्होंने शट कर दी है, बंद कर दिया उनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम, कि कैटाकॉम के समान मतलब कब्र के समान, जैसे इनके जीवन को बंद कर दिया है, इन विंडोज को खोल देना चाहिए, उनको ब्रेक कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इनको ब्रेक ओपन मतलब तोड़ करके इनको खोल देना चाहिए, टिल दे ब्रेक द टाउन, कि जब तक वे सारे इस टाउन के, इस संसार के बनाए गए जो बंधन हैं उन बंधनों को नहीं तोड़ दे, तब तक इन कब्रों को, इन तहखानों को, सबको तोड़ देना चाहिए जिन्होंने उनके जीवन को बंद कर दिया, उन स्लम के जीवन को बंद कर दिया गया है, उन सारे बंधनों को तोड़ देना चाहिए। किसको तोड़ना चाहिए, जो गवर्नर जो इन स्कूलों को खोलती है, जो इंस्पेक्टर जो इसका इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, विजिटर जो आते हैं स्कूलों को देखने के लिए, तो इन तीनों को मिलकर के क्या कर देना चाहिए, इनके जीवन को बाहर लेकर आना चाहिए। कैटाकॉम के समान, कब्र के समान जो इनको बंद कर दिया गया है, वहाँ से उन खिड़कियों को खोल देना चाहिए, उन बंधनों को तोड़ के उनको बाहर निकालना चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को क्या दिखाना चाहिए, जो ग्रीन फील्ड है, जो हरियाली है, जो हरे भरे खेत है, वो उन बच्चों को दिखाना चाहिए। एंड मेक देयर वर्ड रन एज ऑन गोल्ड सैंड, और उनके जीवन को, उनका जो है मेक देयर वर्ड मतलब उनका जो संसार है, उनका जो जीवन है वो ऐसा बनाना चाहिए कि वो रन यानी दौड़ किया जाए ऑन गोल्ड सैंड्स। गोल्ड मतलब सुनहरी जो सैंड्स है, जो रेत है, जो एकदम सुनहरी लगने वाली धूप के टाइम में समुद्र के, नदियों के पास में जो रेत है वो एकदम से सुनहरी लगती है, तो उस धूल के ऊपर एकदम खुले आसमान में, कहने का मतलब है कि जहाँ पे फोग नहीं हो, तो उस सुनहरी रेत पे, खुले आसमान में सुनहरी रेत पे उन बच्चों को दौड़ाना चाहिए, उनको ये जो वर्ड है वो दिखाना चाहिए, ऐसा संसार उनके लिए बनाना चाहिए।
let their tongues run naked into books the white and green leaves open history theirs whose language is the sun। can let their tongues मतलब उनकी जो टंग है, उनकी जो जबान है, जीभ है, उसको खोलना चाहिए, मतलब उनकी जबान खोलनी चाहिए, वो भी बोल सके, ऐसा उनको बनाना चाहिए। run naked into books the white कि उनको स्वतंत्र रूप से जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें भी उनको पढ़ने देनी चाहिए, मतलब कुछ भी वो पढ़े, ऐसे पढ़ने के उनको अवसर मिलने चाहिए। एंड ग्रीन ग्रीन मतलब जो हरियाली है उस हरियाली में भी उनको विचरण करने देना चाहिए। लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर कि उनको जो हिस्ट्री है, मतलब इतिहास कौन रचता है, ये क्या बोलते हैं कि ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कि जिसकी लैंग्वेज में, जिसकी भाषा में सन है, सन मतलब सूर्य की गर्मी है, जिसमें जोश है, जिसमें उष्मा है, जिसमें ऊर्जा है, जिसकी भाषा में, जिसकी बोली में, वो ही क्या करते हैं, हिस्ट्री का निर्माण करते हैं, वो ही इतिहास का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही ये जो बच्चे हैं स्लम एरिया के, उनको भी ऐसे ही ओपनली हमें छोड़ना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए, और उसके लिए काम है वो गवर्नर को खुले में आकर के करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस दिखाने के लिए कॉपी किताब में और या फिर ऐसे क्लासरूम बना दिए, उनको मौका ही नहीं दे, ऐसा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेफन स्पेंडर ने इस पोएम के अंदर हमें जो स्लम जो चिल्ड्रन हैं उनके बारे में बताया है, उनके लिए कैसे मौका देना चाहिए, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, कैसे वो अपना जीवन बिताते हैं। तो इन सारी चीज़ों का एकदम अच्छे से इसका वर्णन किया गया है, एकदम लाइव वे में हमें ये सारी चीज़ है वो बताई गई है। आई होप आपको पोएम पसंद आई है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।